नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के क्वार्टर फोर के नतीजों के बारे में। कैसे रहे नतीजे और क्या इम्पैक्ट जो है कल स्टॉक प्राइस में देखने मिलेगा। हम यहाँ पे बात करेंगे स्टैंड लोन फाइनेंशियल नंबर्स की। सारे जो नंबर्स है वो लाख में, जिसे हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस क्वार्टर की बात करते हैं तो इंटरेस्ट अर्निंग का इनकम का आंकड़ा जो है 29,224 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 27,961 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ पे अच्छी बढ़त देखने मिल रही है। साल दर साल ये आंकड़ा और भी बेहतर है। 23,970 करोड़ से बढ़ के 29,224 करोड़ का नंबर आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो 35,990 करोड़ की टोटल इनकम आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम एक्सपेंस की बात करें, टोटल एक्सपेंस कितना होता दिख रहा है, तो 25,454 करोड़ का एक्सपेंस जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले साल 19,590 करोड़ के आसपास था और पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 24,374 करोड़ के आसपास था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,535 करोड़ पे आता दिख रहा है। लेकिन अगर प्रोविजनिंग की बात करें इस क्वार्टर में, जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट नजर रखता है, जो कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 1185 करोड़ की, जो कि पिछले साल 305 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 1028 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रोविजनिंग जो है वो बढ़ रही है, साल दर साल भी 305 करोड़ से बढ़ के प्रोविजनिंग 1185 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होती हुई दिख रही है। लेकिन प्रोविजनिंग इस बार जरूर बढ़ती हुई दिखाई, क्योंकि आरबीआई के कुछ एक्शंस थे, उसके कारण यहाँ पे आपको प्रोविजनिंग सारे बैंकों में बढ़ती देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक में भी हमने देखा था कि प्रोविजनिंग का जो नंबर था वो बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दिया था। लेकिन अब यहाँ पे बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इस बार का प्रॉफिट का नंबर कितना आता हुआ दिख रहा है, 7,129 करोड़ का प्रॉफिट का नंबर आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 6,071 करोड़ था और लास्ट ईयर 5,728 करोड़ का लॉस आता हुआ दिखाई दिया था। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले बार एक्सेप्शनल आइटम का एक बड़ा नंबर था 12,490 करोड़ के आसपास का, जिसके कारण इस बार लॉस आते हुए दिखाई देता। तो लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है। नंबर कंपेरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि लॉस से कंपनी प्रॉफिट में है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की वो 6,500 करोड़ के आसपास की थी नेट प्रॉफिट की, तो एक्सपेक्टेशन से अच्छे नंबर आपको इस बार कंपनी देती हुई दिखाई दे रही है। ये एक अच्छी चीज आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे आपको नंबर अच्छे देखने मिल रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, तो 16.6% के आसपास का आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 14.88% था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ इंप्रूव देखने मिल रहा है। लास्ट ईयर 17.6% के आसपास था, जहां से आपको लगभग गिरावट देखने मिल रही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में। ईपीएस इस बार 23 रुपए 11 पैसे की आता हुआ दिखाई दे रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 19 रुपए 70 पैसे था और लास्ट ईयर 18-19 रुपए के नेगेटिव ईपीएस देखने मिले थे ड्यू टू लॉस। तो यहाँ पे ईपीएस भी बढ़ रहा है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब हम बात करेंगे एनपीए की, जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है। ग्रॉस एनपीए आया 1.43%, जो पिछले क्वार्टर में 1.58 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी इंप्रूवमेंट है। साल दर साल भी देखें 2.02 से घट के 1.43 पे आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जो है एनपीए की इंप्रूवमेंट में देखने को मिल रही है। नेट एनपीए 0.31% पे आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.36 था। तो यानी कि यहाँ पे भी लगभग आपको इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है और पिछले साल से देखिए 0.39% से घट के 0.31% पे, यानी कि साल दर साल भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट जो है आपको नेट एनपीए के आंकड़े में देखने को मिल रही है। तो बैंक ने जो नतीजे पेश किए वो हर पैरामीटर्स पे आपको थोड़े अच्छे देखने मिल रहे हैं। लेकिन प्रोविजनिंग के नंबर देख रहे हो तो प्रोविजनिंग थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, अदरवाइज प्रॉफिट शायद और भी बढ़ता हुआ आपको देखने मिल सकता था। लेकिन स्टॉक प्राइस के लिहाज से मैं बात करूं तो आज स्टॉक में तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया है। लगभग 0.7% के आसपास की तेजी, 1063 के लेवल पर स्टॉक क्लोज हुआ है। दिन भर ये स्टॉक एक रेंज में था, 1056 का लो लगाया, 1069 रुपए के आसपास का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। 52 वीक रेंज देखे तो यहाँ पे 1151 रुपए के आसपास का 52 वीक हाई है, जहां से स्टॉक अभी भी लगभग 7-8% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन लोअर लेवल से देखे 853 के लेवल से एक अच्छी रिकवरी भी यहाँ पे देखने मिली है। 56 लाख शेयरों से ज्यादा के आज के दिन वॉल्यूम देखने को मिले। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखते हैं स्टॉक को, 3.25 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। ईपीएस अगर आप देख रहे हैं 43 रुपए के आसपास है, क्योंकि पिछले साल एक लॉस था वो एडजस्ट होगा। अब इस बार के प्रॉफिट जब ऐड होंगे तो नया पी जब बनता हुआ दिखाई देगा तो आपको एडजस्टेड होता हुआ दिखाई दे। 24 का पी अभी थोड़ा हायर साइड में, लेकिन डेफिनेटली जैसे ही ये 4 क्वार्टर के अब ट्रेलिंग 12 मंथ पी एडजस्टेड आता हुआ दिखाई देगा, पी आपको डेफिनेटली नीचे आता हुआ दिखाई देगा और ईपीएस आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। प्राइस टू बुक देखे 2.53 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब कल के लिए टारगेट्स क्या हो सकते हैं इस बैंक के लिए, तो आप देख सकते हैं 200 ईएमए के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया, लगातार 200 ईएमए के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। पिछले 1-1.5 सालों से अगर आप देख रहे हैं स्टॉक लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी 2-3 दिन पहले जब गिरावट आई थी तो हमने देखा था
19 अप्रैल के दिन यहाँ एक बॉटम बना था, 1000 के नीचे गया था, लेकिन उसी दिन रिकवरी देखने मिला। फाइनली 3-4 दिनों में इस स्टॉक ने 4-5-6% के आसपास का जो रिकवरी है वो दिखा दिया है। अब कल के लिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा 1080-1090 के आसपास का, जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन सकते हैं कि यहाँ से अगर 2-3% के आसपास की तेजी देखने मिलती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस लेवल के आसपास पहला रेजिस्टेंस जोन होगा। 1090 का लेवल अगर पार करता है तो फिर ये स्टॉक एक बार 1100 उसके बाद जाने के लिए कोशिश कर सकता है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 1020-1030 जो 200 ईएमए का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और फाइनल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 1015-1010 के आसपास जो यहाँ पे लगभग बॉटम लगते हुए दिखाई दिए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। तो 1010 से 1030 आप यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज मान सकते हैं। अगर ये लेवल तोड़ता है या 200 ईएमए के नीचे जाके क्लोज होने की कोशिश करता है और वहां से सस्टेन होता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरावट गहराती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट का मूड और माहौल है, कहीं ना कहीं मार्केट नई तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्री इलेक्शन रैली की शुरुआत अगर होती है, क्योंकि अगला महीना मई के महीने में कुछ भी देखने मिल सकता है, वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी है स्टॉक में। जो नतीजे आते हुए दिखाई दिए वो अच्छे देखने मिले, तो आपको हो सकता है सरप्राइज पॉजिटिव साइड में देखने को मिले। आपको क्या लगता है, नतीजे कैसे लगे? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं है सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।